राधा स्वामी जी के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन का सच्चा मार्ग गुरु की कृपा, नाम सिमरन, सेवा और सत्संग में है। ये दो शक्तिशाली प्रेरणादायक कहानियां राधा स्वामी सत्संग व्यास की साखियों से प्रेरित है, जो आत्मा की जागृति, कर्मफल और गुरु महिमा को दर्शाती है। प्रत्येक कहानी जो आपको प्रेरित करेगी कि कठिनाइयों में भी नाम का सहारा लेकर कैसे जीवन को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। राधा स्वामी जी। पुराने समय की बात है। डेरा ब्यास के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब अंधा व्यक्ति रहता था। उसका नाम था रामू। बचपन से ही अंधापन उसके भाग्य का हिस्सा था। गांव वाले कहते थे कि यह पूर्व जन्म के किसी पाप का फल है। रामू दिन भर भिक्षा मांगकर गुजारा करता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक तड़प बनी रहती। वह सोचता, हे परमात्मा, अगर तू है तो मुझे यह अंधकार क्यों? मुझे तो बस एक बार प्रकाश दिखा दे। लेकिन कोई जवाब न मिलता। एक दिन गांव में राधा स्वामी सत्संग का प्रचार हुआ। कोई सत्संगी आया और बोला, डेरा ब्यास जाओ, वहां बाबा जी का सत्संग सुनो। गुरु की कृपा से सब कुछ संभव है। नाम सिमरन से अंदर की ज्योति जल उठती है। रामू का मन झुक गया। वह सोचने लगा, अंधा हूं तो क्या, पैर तो है, चलूंगा। अगले ही दिन वह लाठी टेकते हुए डेरा ब्यास की ओर चला। रास्ता लंबा था, धूप तेज, लेकिन मन में एक आशा की किरण थी। रास्ते में थकान हुई तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां एक सत्संगी मिला जो उसे पानी पिलाया और बोला, भाई, बाबा जी का संदेश है, सब कुछ गुरु पर छोड़ दो, नाम जपो, सेवा करो। रामू ने पूछा, नाम क्या है? सत्संगी ने कहा, गुरु का दिया हुआ पवित्र शब्द। वह अंदर ले जाता है, जहां अंधेरा नहीं, प्रकाश है। रामू को लगा जैसे कोई ज्योति उसके हृदय में जली हो। वह उठा और चल पड़ा। डेरा पहुंचकर रामू को सेवादारों ने देखा। एक सेवादारी ने दया से कहा, आओ भाई, पंडाल में बैठो, बाबा जी का सत्संग सुनो। रामू को पंडाल के कोने में बिठा दिया गया। जब बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज सत्संग देने लगे तो रामू ने उनकी वाणी सुनी। बाबा जी फरमाए, साध संगत, यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, असली हम आत्मा है। कर्मों का फल मिलता है, लेकिन गुरु की कृपा से बंधन टूट जाते हैं। नाम सिमरन करो, सुमिरन से मन शुद्ध होता है, सेवा से अहंकार मिटता है। सत्संग में आओ, गुरु का प्रकाश ग्रहण करो। रामू की आंखें भरी आईं। अंधा होने के बावजूद वह महसूस कर रहा था जैसे कोई रोशनी उसके भीतर उतर रही हो। सत्संग समाप्त हुआ तो रामू ने सेवादारी से कहा, मुझे बाबा जी से मिलना है, नामदान चाहिए। सेवादारी ने कहा, आज संगत अधिक है, कल आना। रामू रुका। रात भर वह नाम का जाप करता रहा, राधा स्वामी, जो सत्संगी ने सिखाया था। अगले दिन फिर सत्संग। बाबा जी ने फिर फरमाया, जीवन क्षण भंगुर है, मोहमाया में मत फंसो, गुरु का मार्ग अपनाओ, सुमिरन, भजन, ध्यान, यही मुक्ति का द्वार है। रामू रो पड़ा। सत्संग के बाद वह नामदान लाइन में लग गया, लेकिन सेवादारों ने रोका, भाई, आप अंधे हैं, नामदान के लिए आंखों की ज्योति चाहिए। रामू चीखा, अगर बाहर की ज्योति नहीं तो अंदर की तो दो, मुझे गुरु से मिलाओ। सेवादारों ने बाबा जी के सामने पेश किया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, नामदान तो सबको मिलता है, लेकिन अभ्यास चाहिए। रामू ने गिड़गिड़ाया, महाराज, अगर नाम न मिला तो मुझे वहां भेज दो जहां मिल जाए। बाबा जी ने सेवादारों को कहा, इसे पीछे बिठा दो। नामदान समाप्त होने पर बाबा जी ने पुकारा, भाई, उठो, मेरी ओर देखो, यह चेहरा तेरे काम आएगा। रामू ने सिर ऊंचा किया और चमत्कार, अचानक आंखों में प्रकाश। वह बाबा जी को साफ देख सका। आंसू बहने लगे। बाबा जी ने कहा, यह तो बाहर की ज्योति, अंदर की के लिए नाम जपो। रामू ने नाम ग्रहण किया और घर लौटा। अब वह न सिर्फ देख सकता था, बल्कि अंदर की दुनिया भी खुलने लगी। अभ्यास से उसे पूर्व जन्म याद आया। वह एक चील था जो डेरा के पास मरी हुई चीजें खाता था। एक कुत्ते की आंखें खाने का पाप इस जन्म में अंधापन बना, लेकिन गुरु की कृपा से सब मिट गया। कुछ महीनों बाद रामू फिर डेरा आया। सत्संग में वह बीच में खड़ा हुआ। महाराज, मुझे बोलना है। बाबा जी ने कहा, बोलो भाई। रामू ने संगत से कहा, सब मेरे भाई बहनों, यह कोई इंसान नहीं, रब है। मैं अंधा था,
लेकिन उन्होंने ज्योति दी। पूर्व जन्म में मैं चील था, पाप किया, लेकिन नाम से मुक्ति मिली। सेवा करो, सुमिरन करो, गुरु सब कुछ दे देते हैं। संगत रो पड़ी। रामू की कहानी फैल गई। वह गांव लौटकर सत्संग फैलाने लगा। आज भी डेरा में यह साखी सुनाई जाती है, गुरु की कृपा से कर्म बंधन टूटते हैं। राधा स्वामी जी का संदेश, नाम ही प्रकाश है, अंधकार मिटाओ। नास्तिक की भक्ति और ईश्वर का चमत्कार। शहर की तंग गलियों में एक दवा की दुकान थी, जहां हरिराम नाम का व्यक्ति बैठता था। वह नास्तिक था, भगवान का नाम सुनते ही चिढ़ जाता। ये सब ढोंग है, कहता। 10 साल का अनुभव होने से दुकान में ग्राहक उमड़ते, लेकिन घर में पत्नी बच्चे दुखी। वह ताश खेलता, दोस्तों से गपशप करता। एक दिन दोस्त आए, बारिश हुई, ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा लड़का दुकान में घुसा, रोता हुआ, अंकल मेरी माँ बीमार है, दवा दो। हरिराम ने दवा दी, लेकिन लड़के के पास पैसे न थे। जा, मुफ्त में ले ले। लड़का गया। हरिराम को लगा क्यों दिया, लेकिन मन शांत हुआ। रात को सपना आया। एक प्रकाश में स्वरूप बोला, हरिराम तू नास्तिक है, लेकिन सेवा का फल मिलेगा। राधा स्वामी सत्संग सुन, गुरु मिलेंगे। हरिराम हंसा, सपना है। लेकिन अगले दिन एक सत्संगी आया, भाई डेरा ब्यास का सत्संग सुनो। बाबा जी फरमाते हैं, नाम सिमरन से मन शुद्ध होता है, भक्ति दिखावे में नहीं, सच्चे हृदय में। हरिराम ने झिड़का, जा यहां से, लेकिन मन में कुछ खटका। शाम को वह अकेला बैठा सोचने लगा, अगर भगवान है तो दिखा दे। तभी दुकान में आग लग गई, धुआं फैला। हरिराम घबरा गया, बाहर भागा, लेकिन दवा के डिब्बे जल रहे थे। अचानक एक सेवादार आया, नाम जपो राधा स्वामी। हरिराम ने अनजाने में जपा, चमत्कार। हवा चली, आग बुझ गई, दुकान बच गई। हरिराम स्तब्ध, यह क्या हुआ? सेवादारी ने कहा, गुरु की कृपा, नाम शक्ति है। हरिराम ने पूछा, मैं आऊं सत्संग? हाँ, बाबा जी सबको बुलाते हैं। हरिराम डेरा गया। पंडाल में बाबा जी फरमाए, साध संगत जीवन माया का जाल है। नास्तिक हो या आस्तिक, गुरु का मार्ग सबके लिए। सुमिरन से अंदर झांको, आत्मा जागेगी। सेवा से अहंकार मिटेगा, सत्संग से ज्ञान मिलेगा। हरिराम रो पड़ा, महाराज मैं नास्तिक था, लेकिन नाम ने बचा लिया। बाबा जी मुस्कुराए, नाम सबका है, अभ्यास करो, नाम दान मिला। हरिराम घर लौटा, अब रोज सिमरन। दुकान में ग्राहकों को कहता, दवा शरीर के लिए, नाम आत्मा के लिए। एक दिन पत्नी बीमार पड़ी, डॉक्टर बोले गंभीर। हरिराम घबरा गया, लेकिन नाम जपा। रात को बाबा जी का स्वप्न आया, विश्वास रखो, सेवा करो। सुबह पत्नी ठीक, चमत्कार। हरिराम ने संगत फैलाई, दोस्तों को कहा, मैं नास्तिक था, लेकिन गुरु ने भक्ति सिखाई। एक दोस्त बोला, सब ढोंग। हरिराम हंसा, आज सत्संग देख। दोस्त गया, बदला। अब हरिराम सत्संग आयोजित करता, बाबा जी का संदेश फैलाया, कर्म सुधारो, नाम जपो, मोक्ष मिलेगा। एक गरीब बच्चा आया, दवा मांगी, हरिराम ने दी और नाम सिखाया। बच्चा बोला, अंकल नाम से डर भाग गया। हरिराम की आंखें नम, सोचा यह जीवन बदला। समय बीता, हरिराम बूढ़ा हुआ, मृत्युशैया पर लेटा, संगत घिरी। भाइयों, राधा स्वामी जी का संदेश याद रखो, नास्तिक से भक्त कैसे बना, गुरु कृपा से। नाम ही सब कुछ है, माया छोड़ो, परमात्मा को पाओ। अंतिम सांस में जपा, राधा स्वामी, आत्मा मुक्त। यह साखी आज भी सुनाई जाती, नास्तिक भी भक्त बन सकता है। राधा स्वामी जी का संदेश, विश्वास जगा लो, नाम से जीवन बदलो। ये कहानियां राधा स्वामी जी के उपदेशों से ओतप्रोत है। सत्संग सुनो, नाम जपो, सेवा करो, जीवन आनंदमय बनेगा। राधा स्वामी।